डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस फासला, दूरी, मतलब किसी दो चीजों के बीच की कोई दूरी है उसको नापने का कोई फॉर्मूला है, ऐसे समझ लो। इसका ये नाम होगा, इसका ये काम होगा। अब देखिए क्या करेंगे हम, यहाँ पर हमारे पास एक ग्राफ पेपर होगा, सारी बातें इसी पे चलने वाली है आज इस चैप्टर की। तो वहां पर हमें पता है कि वाई एक्सिस हमारी खड़ी वाली लाइन होती है, वो ये जो हॉरिजॉन्टल वाली है ये एक्स एक्सिस होती है। मैंने यहाँ पर इनके इसलिए नाम भी लिख दिए हैं। अब यहाँ पर मैं कोई भी दो पॉइंट बना लेता हूँ, दो गांव बना लेता हूँ, एक आपका गांव एक मेरा गांव। आइए तो पहले मैं यहाँ पर बनाता हूँ एक गांव, इसको मैंने नाम दे दिया आपका गांव, ठीक है जी। ये हो गया ए फॉर आपका गांव। एक और गांव बना देता हूँ मैं, यहाँ पर मैं ले लेता हूँ, इस जगह पर मैं लेता हूँ यहाँ पर, ये दूसरा पॉइंट है, दूसरा गांव है, ये मेरा गांव है। तो ये आपका गांव ये मेरा गांव। अब अगर हमें ये निकालना हो कि आपके गांव में और मेरे गांव के बीच में कितना डिफरेंस है, कितना डिस्टेंस है, डिस्टेंस है, तो कैसे पता करेंगे? बिना नापे, ठीक है। हमें इसको मेजर नहीं करना है, कैलकुलेट नहीं करना है, बिना कैलकुलेट किए हमें ये बताना है कि भाई आपके और मेरे गांवों के बीच में कितना जो है वो फासला है, कितनी दूरी है। तो ये कैसे पता करेंगे? इसके लिए ही लगाया जाता है डिस्टेंस फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या है? बड़ा ही खतरनाक सा फॉर्मूला है, लिखवा देता हूं पहले क्या फॉर्मूला है, आपको पता होना चाहिए। तो फॉर्मूला मेरे दोस्तों ये है, जैसे कि यहाँ पर अभी ए है ए, ये है एम, इसको निकालने का फॉर्मूला यहाँ पर मैं लिखता हूँ। अगर हमें ए एम के बीच की दूरी निकालनी है तो वो इस तरह से निकलेगी, कुछ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, इस पूरे का फिर अंडर रूट। ओ माय गॉड, इतना बड़ा फॉर्मूला है, कैसे याद करोगे? इसमें दो दो एक्स है, दो दो वाई है, प्लस भी है, स्क्वायर भी है, अंडर रूट भी है, सब कुछ है सर, कैसे याद करेंगे? नहीं याद होगा आपसे, मत याद करो, येलो काट देता हूं मैं इसको, मत याद करो, कोई जरूरत नहीं है याद करने की आपको। मैं आपको एक तरीका बताने जा रहा हूं, क्या है ये? आपको खुद ही याद हो जाएगा, आप खुद बनाएंगे, बल्कि मत याद करो इसे। मैं कह रहा हूं मत याद करो तो मत याद करो। अब सुनो मैं क्या कहना चाह रहा हूं आपसे, देखिए यहां पर अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं, बहुत ध्यान से समझना आप जो मैं बातें बता रहा हूं आपको। यहां पर अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं तो यहां पर ये x पर गया है 1 तक, मतलब यहां पर जो x का कोऑर्डिनेट है वो है 1 और ये y पर गया है 2 तक, ठीक है। तो y का कोऑर्डिनेट है यहां पर 2। तो यहां पर इस तरीके से हम ब्रैकेट में लिखते हैं कोऑर्डिनेट्स को, आपको पता होगा। तो ये हो गया आपका एप्सिका और ये हो गया आपका ऑर्डिनेट, मतलब x और y के पॉइंट्स यहां पर आ चुके हैं। अगर मैं इस पॉइंट के भी दोनों पॉइंट निकाल लूं कि x और y पे कहां तक गया, देखिए x पे गया है ये 4 तक और y पे गया है ये 3 तक। तो यहां पर x के लिए 4 और y के लिए 3, ये यहां पर इसके कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे x और y के, मतलब इसका एप्सिका और ऑर्डिनेट आ जाएगा पॉइंट m का। इतनी बात क्लियर हुई? बिल्कुल क्लियर हुई। अब हमें तो ये निकालना है, ये कैसे निकालें हम? फॉर्मूला भूल जाओ, भी मैं क्या कह रहा हूं, फॉर्मूला याद मत करो, भूल जाओ। अब मैं जो बता रहा हूं वो सुनो। देखिए क्या करेंगे हम ये करेंगे, हम इसको अगर यहां पर देखें तो ये जा रहा है नीचे कहीं 4 तक, ठीक है बिल्कुल, ये जा रहा है यहाँ नीचे कहीं 1 तक, बिल्कुल ठीक है बात। अगर मैं यहाँ पर से भी एक लाइन ड्रॉ कर दूं इस तरीके से, तो यहाँ पर तो एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया, राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। और राइट एंगल ट्राइंगल में तो हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। जी हाँ, मैंने आपको पाइथागोरस थ्योरम की अलग से भी एक वीडियो बना के दे रखी है, उसमें समझाया था क्या होती है। फिर मैंने जब ट्राइंगल वाला चैप्टर पढ़ाया था उसके अंदर भी मैंने आपको पाइथागोरस थ्योरम जो चैप्टर उसका जो एक्सरसाइज थी वो मैंने आपको कराई थी, 2 बार मैं आपको सिखा चुका हूँ। तो पाइथागोरस थ्योरम तो मैं बहुत अच्छे से आती है। क्या कहते हैं वो थ्योरम? ये कहती है कि अगर हमें इस बड़ी वाली साइड का, जिसको हम हाइपोटेनस बोल देते हैं, अगर हमें इसका हाइपोटेनस का स्क्वायर निकालना हो तो वो बराबर होता है परपेंडिकुलर के, मतलब खड़ी वाली साइड के, और बेस के स्क्वायर के, जो बेस है आधार है इसके स्क्वायर के, दोनों के जोड़ के योग के सम के बराबर होती है। ये पाइथागोरस थ्योरम कहती है। मतलब फॉर्मूले की तो जरूरत नहीं है, फॉर्मूला भूल जाओ, क्या कह रखा मैंने, भूल जाओ। अब हमें यहाँ पर एक ट्राइंगल हमने बना लिया है, तो हमें इसकी अगर ये और ये पता चल जाए तो हम ये निकाल सकते हैं, है ना। और ये हमें पता है, कैसे पता है अभी बताता हूँ आपको। देखिए ये अगर मैं निकालूं ये कितनी होगी, तो यहाँ पर अगर हम चाहें तो यहाँ पर वैसे गिन भी सकते हैं 1 2 3, लेकिन हमें ऐसे ग्राफ जरूर नहीं हर जगह में ग्राफ बना मिलेगा। हम तो भी गाँव का फासला निकाल लेना, तो वहाँ पर हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ तक का पूरा डिस्टेंस है, पूरा डिस्टेंस कितना है, 4 यूनिट है, ठीक है। और यहां तक का इतना डिस्टेंस है ओनली 1 यूनिट। अगर इसका मतलब क्या हुआ कि यहां से यहां तक पूरा जो है ये है 4 यूनिट। तो अगर मैं इस 4 यूनिट में से ये वाला 1 यूनिट माइनस कर दूं, हटा दूं, तो कितना बचेगा? तो ये वाला इतना यूनिट निकल के आएगा। मतलब अगर मैं इस पूरे में से ये वाला पार्ट हटा दूं तो यही तो निकलेगा 3 यूनिट का। तो यहां पर इस तरह से ये हमारा इसका बेस आ जाएगा 3 यूनिट का। बिल्कुल ठीक बात। बिल्कुल इसी तरीके से मैं इसका परपेंडिकुलर भी निकाल सकता हूं। कैसे? ये देखिए यहां से यहां तक ये पूरा है, मतलब ये पूरी लाइन है 3 यूनिट की, ठीक है जी। लेकिन मुझे सिर्फ इतना चाहिए ट्राइंगल के लिए, तो मुझे इतना ये हटाना पड़ेगा। इसके यूनिट कितने हैं? इसके हैं 2 यूनिट। मतलब अगर मैं इस पूरे 3 यूनिट में से ये वाला पार्ट 2 यूनिट हटा दूं तो कितना यूनिट बचेगा मेरा? 3 में से 2 यूनिट जाएंगे, 1 यूनिट बचेगा। तो यहाँ पर ये परपेंडिकुलर 1 निकल के आएगा। तो अब तो मेरा काम बहुत आसान हो गया। अब तो पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगा बस मैं खाली। मैं क्या करूंगा भाई, 3 का स्क्वायर यहाँ करूंगा मैं 9, 1 का स्क्वायर यहाँ 1 ही होता है, ये हो जाएगा आपका 10, और इसका जो ये स्क्वायर है ये वाला, ये इधर जाके अंडर रूट बन जाएगा। तो हाइपोटेनस आ जाएगा √10 यूनिट। इसका मतलब ये वाला फासला जो है वो 10 यूनिट आ जाएगा, √10 यूनिट, अंडर रूट 10 यूनिट, ठीक है। तो ये तो हमने पाइथागोरस थ्योरम से कर लिया। तो ये फॉर्मूले की जरूरत ही नहीं पड़ी हमें। लेकिन ये फॉर्मूला क्या है? क्या है ये फॉर्मूला जिसको हमने डिस्टेंस फॉर्मूले का नाम दिया है? ये पाइथागोरस थ्योरम ही है, हैं? ये क्या हो गया? सही कहा मैंने, बिल्कुल सही कहा मैंने। ये जो है ना, ये पाइथागोरस थ्योरम ही है। समझ में नहीं आई बात? अभी आपको समझाता हूं, बहुत मजा आएगा। अभी आपको देखना फॉर्मूला ड्राइव होने वाला है थोड़ी सी देर में। ये फॉर्मूला जो इतना बड़ा आपको दिख रहा है, जिससे आप घबरा रहे थे, डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है इस चैप्टर के अंदर, ये पाइथागोरस थ्योरम ही है।
अब कैसे है वो मैं आपको बताता हूं, देखिए बहुत ध्यान दीजिएगा। इसको मैं यहां से थोड़ा सा हटाता हूं। देखिए पाइथागोरस थ्योरम तो आपको पता है और ये फॉर्मूला है पाइथागोरस थ्योरम ही। अब किस तरह से वो मैं आपको प्रूफ करवा देता हूं, आप खुद अभी थोड़ी सी देर में ही बहुत सरप्राइज होने वाले हैं कि सर ये क्या सिखा दिया आपने, बिल्कुल नई चीज सीखने वाले हैं आप। देखिए क्या होता है यहाँ पर, ये फॉर्मूला क्या है, ये फॉर्मूला हमसे कह रहा है x2 - x1, ये करो। अब यहाँ पर ये x1 x2 क्या है पहले ये बता देता हूं मैं आपको। देखिए यहाँ पर हमने इसका पॉइंट जो दिए थे वो क्या दिए थे, 1 और 2 दिए थे। इसके जो यहाँ पर ये a जहाँ पर ये है पॉइंट, इसके जो ये पॉइंट है ये वाले, ये क्या है, ये 1 और 2 ही तो है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं चाहे तो इस लाइन को हटा सकता हूँ, चलो रहने दे देता हूँ आपको समझने के लिए, समझाने के लिए। देखिए ये जो यहाँ पर ये पॉइंट a है, इसके जो कोऑर्डिनेट है वो है 1 और 2, अलग से लिखता हूं मैं आपको समझाने के लिए। ये जो पॉइंट m है हमारा, इसके जो कोऑर्डिनेट थे वो थे 4 और 3, x और y के 4 और 3 ये थे। अब यहाँ पर ये जो x2 और x1 है ना, ये इन्हीं पॉइंट को नाम दिया गया है। मतलब ये जो पहला पॉइंट है इसके जो ये वाले कोऑर्डिनेट आ गए x और y के, इनको x1 y1 बोल दिया। ये जो दूसरा पॉइंट है इसके जो कोऑर्डिनेट आ गए x और y के, इनको x2 और y2 बोल दिया। बस इतनी सी बात करी गई है। मतलब यहाँ पर ये दोनों जो है ये है आपके x1 और y1 और ये दोनों हैं आपके x2 और y2। इस तरीके से ये कुछ है। अब अगर मैं इस फॉर्मूले को ध्यान से देखूं, इसमें कह रहा है हमसे x2 में से x1 माइनस करो। मतलब x2 यहां पर क्या है, x2 है आपका इसका, ठीक है, ये है आपके x2 और y2। तो यहां पर x2 है हमारा 4, x2 कितना है 4 है, 4 में से 1 माइनस करेंगे, x1 माइनस करेंगे, कितना बचेगा 3 बचेगा, 3 बचेगा, जिसका स्क्वायर हमने 9 लिखा था, ठीक है, 3 बचेगा, ये आ गया। अब हमसे कह रहा है प्लस कर दो, प्लस कर दो। हमसे कह रहा है y2 में से y1 माइनस करो, y2 में से y1, 3 यूनिट में से 2 यूनिट माइनस करें, कितना यूनिट बचेगा, 1 यूनिट बचेगा। तो ये आ गया 1 यूनिट। इसका मतलब क्या है, ये फॉर्मूला तो पाइथागोरस थ्योरम ही है, एक तरीके से समझ लो फॉर्मूला है पाइथागोरस थ्योरम का अल्ट्रा प्रो मैक्स लेवल, ठीक है, एक तरीके से समझ सकते हैं आप। तो ये पाइथागोरस थ्योरम को ही थोड़ा सा और डिटेल में, क्योंकि अब हमें ग्राफ पेपर का यूज कर रहे हैं ना, इस वजह से इसको बनाया गया है। देखिए बहुत ध्यान से। अब यहाँ पर मैं क्या करूंगा, अगर मैं इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करने चलूं तो यहाँ पर क्या होगा, x2 - x1, मतलब 4 में से 2, 4 में से 1 जाएगा, यहाँ पर 3 का स्क्वायर आएगा, ये आ गया, प्लस का प्लस आएगा, y2 - y1, y2 है हमारे पास 3, y1 है 2, तो 3 - 2 करेंगे हम तो 1 आएगा, डायरेक्ट 1 लिख देता हूँ मैं, यहाँ पर 1 का स्क्वायर आ जाएगा। अब इसको मैं खोलूंगा, 3 3 9, 1 1 1 होता है और इस पूरे का अंडर रूट है, तो यहाँ पर अंडर रूट भी लगाएंगे, तो 9 और 1 कितना हो जाएगा आपका, ये अंडर रूट 10 आ जाएगा। तो वही चीज़ आ रही है, समझ में आ रही है बात।